स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। इसमें पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा कोष्टक में -4/5 बराबर -4/5। इसमें हमें कौन सा गुणधर्म है वो पता लगाना है। इसका एक पार्ट हम लेते हैं, -4/5 गुणा 1 गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4/5। दूसरा पार्ट है इसका 1 गुणा -4/5, 1 गुणा -4/5 जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर 4/5। यानी 1 का गुणा होने से संख्या जैसे कि सेम संख्या आ रही है, -4/5 -4/5। यानी इसमें जो संख्या 1 है वो गुणात्मक तत्समक है। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें गुणधर्म पता लगाना था कि 1 का गुणा जब किसी भी संख्या में होता है तो सेम संख्या आती है, यानी संख्या 1 है वो गुणात्मक तत्समक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, -13/17 गुणा कोष्टक में -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। यानी इस तरफ हम देखेंगे तो -13/17 गुणा -2/7। इसके दूसरे पार्ट में -2/7 को पहले लिख दिया गया है और -13/17 को बाद में लिख दिया गया है। यानी इसमें क्रम को चेंज किया गया है, आगे वाली संख्या पीछे और पीछे वाली संख्या आगे। यानी इस गुणधर्म को कहा जाता है क्रम विनियमितता का गुण। यानी पहली संख्या को बाद में और बाद वाली संख्या को पहले लिखना, क्या कौन सा गुण कहलाता है? क्रम क्रम विनिमयता यानी ये जो गुणधर्म है क्रम विनियमितता का गुण। क्रम विनियमितता हम इसमें लिख देते हैं, क्रम विनियमितता है। इसका तीसरा प्रश्न है, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। यानी इसमें जो पहली संख्या लिया गया है, जैसे हम इसमें अगर इसको उदाहरण के लिए सॉल्व करते हैं तो जैसे इसमें -19/29 गुणा 29/-19। इसमें -19 से -19 कट जाएगा, बचा इसमें 29 से 29 कटा एक बार, यानी बराबर में 1 है। यानी 1/1 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 हो गया। यानी इसमें बराबर 1 बराबर 1 ही आ रहा है। यानी इसमें संख्या का जब अंश, इसमें अंश में -19 है और हर में 29 है, इसको गुणात्मक क्रम में हर को अंश और अंश को हर बना दिया गया है। यानी -19/29 को 29/-19 बना दिया गया है। यानी इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है। इसके हल में हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम है। इस प्रकार ये पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को
1/3 गुणा 6 गुणा कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करेंगे, यानी कोण से गुणधर्म से इसको लिखा गया है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक उदाहरण के तौर पे हम जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इसमें हम सबसे पहले ये 2 को गुणा करते हैं, 2 कोष्टक लगाते, तो 2 का ये 2 संख्या का गुणा पहले होगा, 4 3 12 और ये 12 दूनी 24, या हम इसमें 2 गुणा 3 गुणा 4, इसमें पहली 2 संख्या को कोष्टक लगाते हैं, तो इसका 2 या 6 गुणा 4 बराबर 24, यानी हम किधर से भी गुणा करें तो 24 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी इसमें बाद वाली 2 संख्याओं को कोष्टक लगाया गया है और इसमें पहली 2 संख्याओं को कोष्टक लगाया गया है। यानी इसका मतलब है आप बाद की 2 संख्याओं को कोष्टक लगाकर गुणा करो तो 24 ही आएगा, या पहले की 2 संख्या को कोष्टक लगा के गुणा करो 24 ही आएगा। यानी इसमें सहचारिता का गुण, ये जो गुणधर्म जिस गुणधर्म से ये गणित बनाया गया है, इसके हल में अपन लिखेंगे इसमें कौन सा गुण लागू होता है, सहचारिता का गुण, सहचारिता का गुण, सहचारिता का गुणधर्म, सहचारिता का गुणधर्म। इस प्रकार ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई।